Hello everyone. In the previous lecture, we have completed chapter exercise 14.2. In this lecture, we have start our new topic division of algebraic expression. तो उसमें कोई भी दो एक्सप्रेशन गिवन है एंड उसका हमें क्या करना है, डिवीज़न. फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 6x³ डिवाइड बाय 3x स्क्वेयर. ओके, इन दोनों का हमें करना है डिवीज़न. तो डिवीज़न में किस तरह से होगा, ऊपर 6x³ डिवाइड बाय 3x स्क्वेयर. ओके, इस तरह से होगा. अब यहाँ पर 6 है तो 6 के फैक्टर होंगे, 3 2 जा 6 एंड x का होगा x इंटू x. नीचे 3 इंटू x, 3 विल बी कट एंड x 2 बार कट हो जाएगा. क्या बचा, 2x. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. ये था सिंपल मेथड. अगर आपको एक भी रूल्स पता नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं. फैक्टर सभी के पार दो, सबके निकाल दिए, फिर जो भी ऊपर नीचे सेम दिख रहा था उसको हमने कट कर दिया एंड बाकी जितना भी बचा वो हो गया हमारा आंसर. एंड यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना है 6x³ डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर तो डायरेक्ट हो सकता है 3 2 जा 6, ऊपर आएगा 2 एंड यहाँ पर हम जो एक्सपोनेंट का रूल्स था, ओके, लॉस जितने भी पढ़े थे चैप्टर नंबर 13 में, उसका यूज़ करेंगे. 2 इंटू x⁻³ कौन सा रूल्स यूज़ हुआ, किस बेस सेम है एंड दोनों डिवीज़न में है तो पावर का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. तो 3 - 2 यानी कि आंसर मिलेगा 2x. ओके, डायरेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर स्मॉल पावर थी एंड एक ही टर्म्स था. ओके, 6x³ एंड 3x स्क्वेयर दोनों मोनोनोमियल थे तो ये हमारे लिए ये वाला इजी था. पर इसके जगह पर कई सारे ऐसे टर्म्स होते तो वहाँ पर ये वाली मेथड ही आपको इजी रहेगी. ओके, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है कि डिवीज़न किस तरह से करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, फिर अब एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 30 उसमें फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में गिवन है -20 x⁴ डिवाइड बाय 10x स्क्वायर. ओके, ये है. तो क्या करेंगे अब, -20 x⁴ डिवाइड बाय 10x स्क्वायर. ओके, डायरेक्ट कर सकते हो आप एंड दूसरा करना है तो इस तरह से तो कर दो, -2 इंटू 10 एंड यहाँ पर दोनों बेस सेम है, पावर का होगा सब्ट्रैक्शन. 4 - 2 डिवाइड बाई 10. ओके, 10 विल बी कट. ऊपर क्या आया, -2x स्क्वेयर. ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर. यहाँ पर उसने कैसा किया है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको समझाया था कि सभी के फैक्टर निकाल दिए. 20 के क्या होगा, 2 5 जा 10 एंड 10 2 जा 20 एंड इसके भी फैक्टर निकाले, सभी को ऊपर नीचे कट कर दिए. x 4 टाइम्स लिखा, x 2 टाइम्स लिखा, 2x कट हो जाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा. ओके, उस तरह से उसने किया हुआ है. पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से. ओके, अगर इस तरह से आंसर मिल रहा है तो वो भी सही है. अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसी का. सेवन x² y² डिवाइड बाय 14xyz. ओके, ये वाला है. तो उसमें 7 x² y² z² डिवाइड बाय 14xyz. 7 2 जा 14 तो नीचे आएगा 2 एंड यहाँ पर सभी में बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. या फिर इसके फैक्टर आप लिखोगे तो x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई एंड जेड इंटू जेड, एक एक कैंसिल हो जाएगा. एंड रूल्स आप अप्लाई करो तो 2 - 1, वैसे ही y 2 - 1 एंड z 2 - 1. ऊपर क्या आएगा, x y z डिवाइड बाय 2.
ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर था डिवीज़न ऑफ अ मोनोनोमियल बाय अनदर मोनोनोमियल, दोनों क्या थे, मोनोनोमियल ही थे, उसका हमने डिवीज़न किया। नेक्स्ट आ रहा है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोनोमियल, तो उसका डायरेक्ट एग्जांपल ही देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 14, 24 in bracket x square yz plus xy square z plus xyz square by 8xyz using both of the method। ओके, यहाँ पर दो मेथड से उसने किया है, पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कई सारी मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो कि फर्स्ट 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पर से एक्स वाई जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो, उस तरह से एक्स वाई जेड कॉमन निकल रहा है तो। एंड दूसरी कौन सी है, तो कि एक्स वाई जेड को ये 20x को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेटली कर सकते हो आप। ओके, और हम इजी मेथड से करेंगे जो हम जनरली यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाला है, तो डायरेक्ट करते हो अब इसमें कि 28 कॉमन निकाल लोगे तो वो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो 24 ऑलरेडी कॉमन था ही, एंड फर्स्ट हमें जो गिवन है वो लिख लेते हो। ओके, तो इजी रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 8xy जेड। अब 24 है, तो अगर उसके फैक्टर लिखने हैं तो लिख सकते हो कि 8 3 जा। अब यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, कॉमन, तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो सभी में x आ रहा है तो x ले लो, फिर y भी सभी में है, y को भी बाहर निकाल लो, एंड z भी है, z भी बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बाहर निकल गया तो ओनली x रहेगा यहाँ पर। वैसे ही स्क्वायर यानी कि वो 2 टाइम्स था तो एक y बाहर निकल गया, दूसरा रहेगा, वैसे यहाँ पर रहेगा z। नीचे क्या है 8xyz, 8 इंटू एक्स वाई जेड। ओके, 8 कट एंड एक्स वाई जेड कट हो जाएंगे। ओके, x कट, y कट एंड z कट, उस तरह से होता है, पर हमने क्या किया, तीनों को एक साथ कट कर दिया, तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएगा आंसर, 3 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यूड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल का डिवीज़न पॉलिनोमियल के साथ है, तो उसको किस तरह से करेंगे, तो डायरेक्ट एग्जांपल ही देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पर एक गिवन है कि दोनों कैसे पॉलिनोमियल है, तो उसका डिवीज़न किस तरह से होगा। और एग्जांपल में से देखते हैं कि 44 गिवन है, 44 इन ब्रैकेट एक्स रेस टू 4 माइनस 5x3 माइनस 24x स्क्वायर डिवाइड बाय 11x इन ब्रैकेट x माइनस 8। ओके, ये हमें गिवन है। तो उसने किया क्या है कि सभी के फैक्टर निकाले, पर अगर आप उस मेथड से जाओगे तो काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हो। उससे अच्छा है कि फर्स्ट यहाँ पर जो है उसको लिख दो 44 इन ब्रैकेट एक्स रेस टू 4 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर डिवाइड बाय 11x इन ब्रैकेट x माइनस 8। अब 44 है तो इसका ऐसा होगा 11 इंटू 4। ओके, 11 4 जा 44। अब करना क्या है कि तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन निकल रहा है, तो कोई भी डिजिट तो ऐसे निकल नहीं रही कि जो नंबर है, नंबर नहीं निकल रहा है, पर वेरिएबल निकलेगा कि एक्स स्क्वायर सभी जगह से निकल सकता है। ओके, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स ऐसे 4 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स है एंड 2 टाइम्स है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। अब
अगर स्क्वायर निकल गया तो कितने स्क्वायर बचेंगे 2। ओके 2x निकल गए तो अभी भी 2 बचेंगे। यहाँ पर 3 थे, 2 बाहर निकल गए तो अब ओनली x बचेगा। एंड यहाँ पर दोनों के दोनों बाहर निकल गए तो 24 डिवाइड बाय 11x इन ब्रैकेट x माइनस 8। 11 विल बी कट 4 एंड यहाँ पर भी आप कट कर सकते हो कि x स्क्वायर है। ओके तो x इंटू एक्स 2 बार होगा ना, तो ओनली x बचेगा। ओके यहाँ पर इस तरह से कट कर देता हूँ मैं। 2x थे, उसमें से एक x निकल गया, कट हो रहा है ऊपर नीचे, x बचेगा अभी भी। अब ऊपर ये वाला फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइड बाय 8x माइनस 8। अब ये जो है ओके उसके फैक्टर निकल रहे जो हम कर रहे थे, रूल्स अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है पर इसका नहीं निकल रहा है। तो 24 ये आपको क्या करना है रफ में 24 के फैक्टर लिख दो। 24 1 जा 24, फिर 12 2 जा 24। मिडल टर्म कौन सा है -5 लाना है, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो मिडल टर्म आना चाहिए -5। एंड 8 3 जा ओके 3 8 जा हो रहा है ना 24, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। तो ये वाला पॉसिबल है, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड बड़े वाले के साइन क्या रखेंगे माइनस, क्योंकि 5 कैसा है -5 उस तरफ, इसलिए। ओके नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पे। 4x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। ओके 5x थे उसके इस तरह से कर सकते हैं हम -8x प्लस 3x x माइनस 8। ओके यहाँ पर मैंने स्टेप एक बढ़ाया है इसीलिए थोड़ा लंबा होगा। 4x अब 2 2 की पेयर होगी इन दोनों की एंड इन दोनों की, तो फर्स्ट में से x कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या x माइनस 8 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या 8 माइनस x। दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए सेम, नीचे बच रहा है x माइनस 8। 4x अब रीग्रुपिंग होगा तो x माइनस 8 एंड सेकेंड ग्रुप बनेगा x प्लस 3 का, ये कट हो जाएगा x माइनस 8 ऊपर नीचे कट हो रहा है, तो आंसर क्या मिला 4x इन ब्रैकेट x प्लस 3। ओके एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा कंप्लीट। अब 16 z इन ब्रैकेट 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइड बाय 5z इन ब्रैकेट z प्लस 4। कि इसका हमें क्या करना है डिवीज़न। तो फर्स्ट जो गिवन है उसको लिख दो z इन ब्रैकेट 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइड बाय 5z इन ब्रैकेट z प्लस 5। ओके जो भी गिवन था उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया फ्रैक्शन वाले। अब देखते हैं कि ऊपर जो ब्रैकेट में गिवन है उसमें से कुछ भी कॉमन निकल रहा है, तो कि यस 5 हमें कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से हमने क्या निकाला 5 को कॉमन निकाल लिया और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा z स्क्वायर एंड यहाँ पर 80 है, तो कितने 5 जा 80 होता है तो 16 5 जा 80 एंड डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो 80 डिवाइड बाई 5 कर दो। 5 1 जा 5 3 0 5 6 जा 30। ओके जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि 60 कहाँ से आए,
तो क्या करना है कि 80 को 5 से डिवाइड कर दो, एंड जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा है वो कर दो। तो यहाँ पर आएगा 60 एंड नीचे है 5z इन ब्रैकेट z प्लस 4। अब 5z है तो 5 विल बी कट एंड z कट। ओके, बचेगा क्या, z² माइनस 16 डिवाइड बाई z प्लस 4। पर यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है जो था कि एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस, z² एंड 4 रेज़ टू स्क्वायर। ओके, कौन सा फॉर्मूला है, एक बार माइनस और एक बार प्लस वाला, a माइनस बी ए प्लस बी, जो फॉर्मूला नंबर 3 था, a² प्लस x² माइनस b²। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म था, a² माइनस b² वाला फॉर्म बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट में माइनस रखेंगे एंड दूसरी बार प्लस, z माइनस 4 एंड z प्लस 4 डिवाइड बाई z प्लस 4। तो z प्लस 4 z प्लस 4 दोनों कट हो रहे हैं, बचेगा क्या, z माइनस 4, वो हो जाएगा आंसर। अब ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि कट किस तरह से हो रहा है कि अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो ही बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल कट होगा, उस तरह से। अगर बीच में प्लस की साइन आ रही, अगर यहाँ पर प्लस होता एंड ब्रैकेट नहीं हो रहा है तो ये सेम है, फिर भी वो कट नहीं होगा। पर बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की है, ब्रैकेट में आए तो वो मल्टीप्लाई हमें समझना है, तो वो कट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, एक्सरसाइज 14.3 है, उसमें फर्स्ट है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ओके, ये सब अब इजी होगा आपके लिए। 84x⁴ डिवाइड बाई 56x। ओके, ये है। तो अब इसमें हम फर्स्ट उसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख दो, 28x⁴ डिवाइड बाई 56x। 20x एज इट इज़ रखेंगे एंड यहाँ पर डायरेक्ट कट करना है तो कर दो। ओके, अभी डायरेक्ट ही हो रहा है तो फिर स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। 28 2 कितने होते हैं, 56। ओके, एंड लिखना है तो 28x⁴ माइनस 1 एंड नीचे ये हो जाएगा 28 2। ओके, 28 कट अगर यहाँ पर नहीं करना है, प्रॉपर समझना है तो 28 एंड 56। ओके, यहाँ पर x था, बेस सेम था तो दोनों का हो गया सब्ट्रैक्शन। आंसर क्या आएगा, x³ डिवाइड बाय 2। सेकेंड, -36y³ डिवाइड बाई 9xy²। ओके, ये है तो यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख दो। ऊपर के फैक्टर होंगे -4 9 जा 36 एंड y³ -2 डिवाइड बाई 9 विल बी कट। ये इसका क्या हो गया, y² का डिवीज़न वाला रूल्स हमने अप्लाई किया, बेस सेम था, दोनों डिवीज़न में थे तो पावर का होगा सब्ट्रैक्शन। तो -4y ये हो गया आपका आंसर का, -4 वो होगा आंसर, -4y। थर्ड पार्ट 66pq² r³ डिवाइड बाय 11q r² r²। ओके, ये है तो 6 जो भी क्यों है ना उसको फर्स्ट हम लिख देते हैं फ्रैक्शन में, r³ डिवाइड बाय 11q r²। इसके फैक्टर होंगे 11 6 इंटू p एज इट इज़। ओके, एंड q बेस सेम है तो पावर का होगा सब्ट्रैक्शन, 2 - 1 इंटू r 3 - 2 डिवाइड बाई 11 कट, क्या बचा 6 pq r। ओके, कट करेंगे यहाँ पर तो 2 - 1 1 3 - 2 1
ओके। एंड पावर अगर यहाँ पर आपने लिख रहे हो तो वो चलेगा, किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल है उसका 1 पावर है तो वहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है। फोर्थ वन 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइड बाय 51 x y स्क्वायर z क्यूब। ओके, इसका हमें करना है डिवीज़न। तो 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइड बाय जो भी है फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। अब जो भी कट हो रहा है वो कट कर दूँ। 17 के टेबल में 34 आता है तो 17 2 ज़ा 34, बेस सेम है, पावर का होगा सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1। ओके, फिर y 3 माइनस 2 इंटू z 3 माइनस 3। एंड अगर ये वाला नहीं करना है, स्किप करना है, तो डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे 17 3 ज़ा ओके 17 कट 2 इंटू एक्स स्क्वेयर y एंड z रेस टू 0 हो जाएगा। एंड किसी भी नंबर की पावर 0 यानी वो हो जाएगा 1, 2x स्क्वेयर y डिवाइड बाई 3। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर आपने डायरेक्ट कट कर दिया होता तो एक स्टेप स्किप हो सकता है। दोनों ही सही है। ओके, जो भी आप जो सी भी मेथड से कर सकते हो। फिफ्थ वन 12a रेस टू 8 b रेस टू 8 डिवाइड बाय -6 a रेस टू 6 एंड b रेस टू 4। ये वाला सम है तो इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन में लिख दो 12 a रेस टू 8 b रेस टू 8 डिवाइड बाय -6 a रेस टू 6 एंड b रेस टू 4। तो 12 के फैक्टर होंगे 2 6 ज़ा 12। अब बेस सेम, पावर का होगा सब्ट्रैक्शन 8 माइनस 6 इंटू b 8 माइनस 4 एंड -6 एज इट इज़। ओके, अगर इसको लिखना है तो 6 इंटू -1 ऐसे भी आप लिख सकते हो। 6 विल बी कट। अब माइनस साइन फ्रैक्शन में आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब इसको हम कर देंगे -2। ओके, एंड a स्क्वेयर b रेस टू 4, ये हो जाएगा आंसर। -1 बच रहा था, अगर यहाँ पर कट करोगे तो -1 ऊपर जाएगा। ओके, अगर -6 एज इट इज़ रखते हो तो 6 कट होगा, -1 अभी भी बच रहा है तो माइनस साइन हम ऊपर लगा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट अब सेकेंड सम है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोनोमियल। हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसका डिवीज़न करना है मोनोनोमियल के साथ। अब सेकेंड का फर्स्ट है 5x स्क्वेयर माइनस 6x डिवाइड बाई 3x। तो फर्स्ट जो भी गिवन है फ्रैक्शन में लिखो 5x स्क्वेयर माइनस 6x डिवाइड बाय 3x। दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन निकल रहा है तो वेरिएबल कॉमन निकल रहा है पर नंबर नहीं निकल रहा है तो x हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर बचेगा 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 3x। x विल बी कट, यानी आंसर मिलेगा 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 3। सेकेंड पार्ट 3y रेस टू 8 माइनस 4y रेस टू 6 प्लस 5y रेस टू 4।
डिवाइड बाय वाई रेस टू 4। ओके, ये वाला है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में लिखो 3 वाई रेस टू 8 माइनस 4 वाई रेस टू 6 5 वाई रेस टू 4 डिवाइड बाय वाई रेस टू 4। दोनों सभी में से के ऊपर जो भी है तीनों टर्म में से हमें वाई रेस टू 4 कॉमन दिख रहा है। ओके, जो भी लोएस्ट पावर है, अगर डायरेक्ट समझना है तो लोएस्ट पावर जो भी हो वो हमें बाहर ले लेना है। ओके, तो 3 वाई रेस टू 4, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4। वैसे ही 4 वाई रेस टू 2 एंड प्लस 5। ओके, वाई रेस टू 4 चारों के चारों हमने बाहर निकाल दिए, नीचे आएगा वाई रेस टू 4, दोनों हो गए कट। आंसर क्या मिला 3 वाई रेस टू 4 माइनस 4 वाई स्क्वेयर प्लस 5। तो ये हो गया आपका आंसर। थर्ड वन है अब इसी में 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब डिवाइड बाय 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब डिवाइड बाय 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। 8 का फैक्टर, अब 8 के फैक्टर क्या होंगे 4 2 ज़ा 8। सभी में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो लोवेस्ट पावर जो भी है वो कॉमन ले लो। तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो बाहर ले लो। वैसे ही वाई स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा एंड जेड स्क्वायर भी। ओके, बचेगा क्या यहाँ पे, तो ओनली एक्स बच रहे हैं तो एक्स लिख दो, यहाँ पर वाई एंड यहाँ पर जेड डिवाइड बाय 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 4 विल बी कट एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो भी कट। 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हम करेंगे उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाई 2x। अब सभी में से हमें x कॉमन दिख रहा है। ओके, लोएस्ट पावर वही है तो x बाहर ले लो, बचेगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x। x विल बी कट, आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ओके, ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ वन है p रेस टू 3 q रेस टू 6 माइनस p रेस टू 6 एंड q रेस टू 3 डिवाइड बाई p क्यूब यानी क्यूब। ये है तो फर्स्ट हम करेंगे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। p रेस टू क्यूब एंड 6 p रेस टू 6 q रेस टू 3 डिवाइड बाय p क्यूब। लोएस्ट पावर ले लो बाहर, p की लोएस्ट पावर है 3 तो वो बाहर आ जाएगा एंड q की भी 3 है, p एंड q। अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर p की 3 पावर थी वो बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचेगा कि q की पावर 3। ओके, यहाँ पर से भी हमने क्या निकाल दिया ना, q की पावर 3 निकल जाएगी, 3 निकल गया, अभी भी 3 बचेगा। वैसे यहाँ पर p रेस टू 3 एंड q रेस टू 3
दोनों हो जाएंगे कट। ओके, आंसर हमें मिलेगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। अब थर्ड वाले समय 2 के सभी सम कंप्लीट। थर्ड में क्या कहा है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ओके, फर्स्ट वन 10x माइनस 25, सभी में अब कॉमन ही है। फर्स्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ओके, अब इजीली कर सकते हो सब, क्योंकि कई सारे सम हमने देख लिए इसी टाइप के। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 5। तो 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 5। ओके, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 2 ज़ा 10, तो 2 यहाँ पर आएगा एंड 25 था तो 5 5 ज़ा 25, एक 5 बाहर निकल गया, दूसरा 5 बचेगा। ओके, 5 5 विल बी कट, आंसर आपको मिलेगा 2x माइनस 5। सेकेंड, ओके सेम इसके जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या है कि जो आंसर है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। डिवाइड बाय 2x माइनस 5। ओके, फर्स्ट लिख दो इसको इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में। 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 2x माइनस 5, दोनों में से कॉमन निकल रहा है 5 इन ब्रैकेट 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 5। तो यहाँ पर 2x माइनस 5 ये एक बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल कट हो रहा है तो कर देंगे। ओके, पूरा टर्म्स यहाँ पर सेम है, इसीलिए हमने उसको कर दिया कट, आंसर मिलेगा 5। ओके, यहाँ पर ओनली इतना ही था। अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल कि इस तरह से बन रहा है ये 2x माइनस 5 एंड यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से ये पूरा होता तो ऊपर कट नहीं होता। ओके, उसके साथ क्योंकि ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाता, 5x होता। अगर इसके जगह पर y भी होता 3y तो भी ये कट नहीं हो सकता है। ओके, पर अगर इसके जगह पर बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती इस तरह से तो ये पूरा कट हो जाता, एंड यहाँ पर कुछ था नहीं उसके आसपास तो ये पूरा कट कर सकते हम। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में अगर इस तरह से कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं एग्ज़ाम में। थर्ड वन, टेन वाई इन ब्रैकेट 6y प्लस 21 डिवाइड बाय 5 2y प्लस 7। फर्स्ट स्टेप में करेंगे हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 5 2y प्लस 7 10y एज इट इज़, दोनों में से कॉमन हमें दिख रहा है 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 2 जा 6 होते हैं दोनों कौन सा टेबल में आ रहे थे, तो 3 के टेबल में, तो इंटू 3 यहाँ पर बचेगा 2y। 3 2 जा 6 यानी कि 2 बच रहा है एंड 3 7 जा 21, 7 बचेगा, 3 बाहर निकल गया। 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 ये दोनों कट एंड 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा क्या हो जाएगा 6y। ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ वन, ओके अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर 3z 24। ओके, अब मैं जो सम है वो नहीं निकला, डायरेक्ट उसका आंसर लिखूंगा। 227 xy z माइनस 8। ओके, तो अब फर्स्ट ऊपर जो ब्रैकेट है उसमें से कुछ भी कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन ले लो। 9
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है तो 3 को बाहर ले लो, बचेगा क्या जेड माइनस 8, 3 8 जा 24, यहाँ पर 27 है तो उसका फैक्टर निकाल दो, 9 3 जा 27 एक्स वाई, एंड डायरेक्ट आपको पता चल रहा है 27 हो रहा है तो कट भी कर सकते हो। ओके, ये कट हो गया, जेड माइनस 8 कट हो गया। अब 9 9 विल बी कट, 3 3 कट। ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, डिवीज़न वाला रूल्स हमने लगाया है। ओके, एक्स वाई ये हो गया आपका आंसर इसमें। फिफ्थ वन है (96) ABC in bracket 3a minus 12 5b minus 30 divided by 144 in bracket a minus 4 a minus 6। ओके, ये वाला सम है तो यहाँ पर फर्स्ट जो भी हमें कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लो। 96 ABC, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3 तो a माइनस 4 होगा, 3 1 जा 3 तो यहाँ पर ओनली a बचा है, 3 4 जा 12 तो यहाँ पर 4। वैसे यहाँ से निकल रहा है 5 b माइनस 6, 5 6 जा 30। ओके, यहाँ पर b है। ओके, यहाँ पर ये b है तो 144 तो उसके फैक्टर कौन से हो गए 12 इंटू 12, 12 12 जा 144। ओके, वो स्क्वायर रूट है b माइनस 6 तो a माइनस 4 कट एंड b माइनस 6 कट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 3 4 जा 12 एंड 4 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 एंड 12 से हो जाएगा। ओके, 2 5 जा 10 ABC का 10 ABC इसका आंसर मिलेगा आपको। ओके, सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से करना है कि 96 एंड 144 था तो 144 का हमने क्या कर दिया 12 इंटू 12 कर दिया, एंड यहाँ पर कॉमन था तो हमने फर्स्ट किया 3 4 जा 12, नीचे 4 आ रहा है तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 4 जा 96 होता है। ओके, एंड अगर 12 से कट करना है तो इस तरह से आएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 8 जा कितने होते हैं 96 एंड 4 2 जा 8। ओके, उस तरह से भी आप कर सकते हो। 2 5 जा 10 तो 10 ABC आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ सम है अब फोर्थ, डिवाइड एज डायरेक्टेड। जैसा हमें कहा है वैसे हमें उसको डिवाइड करना है। फोर्थ का फर्स्ट 5 2x plus 1 3x plus 5 डिवाइड बाय 2x plus 1। ओके, तो 1 स्टेप में इसका आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है एंड ये कट हो रहा है तो कट कर दिया, आंसर क्या मिलेगा 5 इन ब्रैकेट 3x plus 5। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब फोर्थ का सेकंड है 26 xy इन ब्रैकेट x प्लस 5 x माइनस 4 y माइनस 4 है। ओके, डिवाइड बाय 13 x इन ब्रैकेट y माइनस 4। ये वाला सम है तो ऊपर कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है पर कट होगा
26 है, उसके फैक्टर होंगे 13 2 ज़ा 26 एक्स वाई एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 डिवाइड बाय 30x वाई माइनस 4 कल चले गए एंड 13 विल बी कट, x भी कट हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा 2y इन ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है थर्ड वन, $52 PQR इन ब्रैकेट P प्लस Q, सेकेंड ब्रैकेट में है Q प्लस R एंड R प्लस P डिवाइड बाय 104 PQ इन ब्रैकेट Q प्लस R, सेकेंड ब्रैकेट में है R प्लस P। ओके, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट आपको कर देना है यहाँ पे 52 PQR। एक ही स्टेप में आई थिंक हो जाएगा, पर स्टेप बढ़ाना है तो फैक्टर निकाल के कर दो। R प्लस P डिवाइड बाई 104 है, उसका होगा 52 इंटू 2 इंटू Q प्लस R एंड R प्लस P। 52 कट, PQ कट हो जाएगा, Q प्लस R कट, R प्लस P एंड R प्लस P ये भी कट। तो जो भी बाकी बच रहा है वो सब लिख लेंगे। क्या बच रहा है तो R इन ब्रैकेट P प्लस Q डिवाइड बाई 2। ओके, सिर्फ इतना ही बच रहा था। फोर्थ वन 20 इन ब्रैकेट y प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट में है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाय 5y प्लस 4। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है तो सिर्फ फैक्टर निकाल दो सेकेंड स्टेप में एंड कट कर दो। फिर 5 4 जा 20 y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाय 5y प्लस 4 y प्लस 4 कट एंड 5 विल बी कट। आंसर मिलेगा 4 इन ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, एंड फिफ्थ पार्ट है x इन ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट x प्लस 4। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 कट, x विल बी कट। आंसर मिलेगा x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ वाला पार्ट है वो भी हमारा हो रहा है कंप्लीट, फोर्थ वाला सम।